वेलकम टू बिलीफाई ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में पार्टी कैसे ऐड करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि कस्टमर का पेमेंट इन और पेमेंट आउट कैसे करना है। ठीक है, तो हम पहले पेमेंट इन देख लेते हैं। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है, बिल वाइज पेमेंट का और पेमेंट इन का। तो पेमेंट इन पहले हम देख लेते हैं। तो पेमेंट इन में आपको इधर कस्टमर का नाम एंटर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, पार्टी नेम। तो जो आपको कस्टमर का पेमेंट लेना है वो आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो, और किस टाइप पे आपको कस्टमर पेमेंट करे, किस बैंक पे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना है पेमेंट बारे में तो आप इधर लिख सकते हो, और कस्टमर आपको कितना पेमेंट पे कर रहा है वो आप इधर एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप इधर सेव करेंगे तो उसका पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। तो आप पेमेंट रिसिप्ट इधर से डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी कर सकते हो। आपको उसका जनरल सब इन्फॉर्मेशन इधर आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको हम पेमेंट बिल वाइज पेमेंट का देख लेते हैं। बिल वाइज पेमेंट, बिल नंबर डाल के पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो मैं बिल नंबर एंटर किया तो ये कस्टमर आ गया, उसका नेम आ गया, टोटल बिलिंग कितना हुआ है, टोटल बैलेंस ड्यू कितना है। ठीक है, कस्टमर का। तो कस्टमर ने आपको कैसे पेमेंट किया है, किस बैंक पे किया है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जितना पेमेंट आया है वो आप इधर एंटर कर सकते हो। मैं 2000 एंटर कर रहा हूँ, सेव करूंगा तो उसका सेम एज अ पेमेंट इन में जैसा पेमेंट रिसिप्ट आया था ऐसा ही इधर पेमेंट रिसिप्ट आ जाता है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं पेमेंट आउट का ऑप्शन। पेमेंट आउट में क्या है कि वैसे ही सेम उल्टा रहता है, पेमेंट इन हमने किया वैसे पेमेंट आप पेमेंट कर रहे हो किस कस्टमर को, या आपके बायर को पेमेंट कर रहे हो। पहले हम बिल वाइज पेमेंट आउट का देख लेते हैं। उस पर क्लिक करके आपको ऐसा व्यू आ जाएगा। उस पर आपको इधर से इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कस्टमर का। तो जो कस्टमर का इनवॉइस नंबर है, कस्टमर नेम है, और इधर आपको टोटल अमाउंट कितना इनवॉइस का हुआ है, कितना ड्यू अमाउंट है। ठीक है, और आप इधर से पेमेंट टाइप सिलेक्ट करके उसको पेमेंट दे सकते हो। तो इधर से हम पेमेंट कितना हमको देना है कस्टमर को, तो हम इधर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो समझो मैं इतना पेमेंट मैं कस्टमर को पे कर रहा हूँ, तो मैं इधर सेव कर लूंगा तो उसको पेमेंट आउट हो जाएगा हमारे बैंक में से। ठीक है, तो ये सब पेमेंट रिसीव जनरेट हो जाता है। तो आप पेमेंट रिसीव इधर से डाउनलोड और प्रिंट आउट दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा इधर भी दिख जाएगा ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम पेमेंट आउट का देख लेते हैं। पेमेंट आउट में आपको इधर पार्टी का नाम एंटर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो पार्टी का नाम सिलेक्ट कर सकते हो आप, और कौन सा पेमेंट टाइप है, अब पार्टी को पेमेंट कर रहे हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ भी डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। इस पे आप कितना पेमेंट पे किया है, पे करने वाले हो, वो आप अमाउंट डाल सकते हो इधर। मैं 6000 एंटर कर रहा हूँ और मैं सेव कर दूंगा। तो कस्टमर का पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाता है कि आपने इतना पेमेंट कस्टमर को पे किया है, आपके बायर को। ठीक है, इधर से आपको डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसके बाद में बाहर निकलूंगा तो आपको इधर ट्रांजेक्शन भी दिखेगा। ओके, और आपको इधर कैश एंड बैंक में आपको सब ट्रांजेक्शन भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।